तो तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर तफसीलात दी। इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे गांधीनगर कल जाएंगे। अमित शाह कल कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे और कल ही उद्धव ठाकरे गांधीनगर जाएंगे। शाह ने उद्धव को गांधीनगर आने की दावत दी है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट के लिए गांधीनगर से बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है और आज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह मगरबी बंगाल में चुनावी रैली करेंगे और आज शाम ही वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद कल आपको बता दें कि अमित शाह कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे और शिव सेना के सदर उद्धव ठाकरे गांधीनगर कल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ चुके हैं। अमित, उद्धव ठाकरे कल गांधीनगर जाएंगे और कल ही अमित शाह कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को गांधीनगर आने की दावत दी है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे शनिवार को गांधीनगर में अमित शाह के नामांकन में मौजूद रहेंगे उद्धव ठाकरे। गुरुवार रात को अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन कर नामांकन में आने का न्योता दिया था और उद्धव ठाकरे ने इस न्योता को स्वीकार किया है और वो कल जो है गांधीनगर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे जो पहल है वो ये है कि दोनों ही पार्टियों के बीच जो युति हुई है उसमें कहीं न कहीं उच्च नेताओं के मन में अभी भी वैमनस्य है कि जब शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय कर लिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और पिछला जो 5 साल का पूरा ग्राफ उठाकर देखें तो लगातार शिवसेना जो है बीजेपी पे हमले करते नजर आई थी। तो शिवसेना के कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि जब हम लगातार 5 साल उसका विरोध कर रहे थे तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमने युति क्यों की। मैं आपको 1 या 2 उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर जो पूर्व की जो सीट है, मुंबई ईस्ट की जो सीट है, जहां से मौजूदा सांसद है बीजेपी के किरीट सोमैया, जब इन दोनों लोगों में मतभेद चल रहा था, बीएमसी में शिवसेना की सत्ता काबिज थी, तो उन्होंने बीएमसी के बहुत सारे भ्रष्टाचार जो है आरटीआई द्वारा निकाले थे। कई सारे आरोप जो किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पे किए थे। अब जब युति हो गई तो उसके बाद जो शिवसेना साफ तौर पे किरीट सोमैया का विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि किरीट सोमैया को टिकट न दिया जाए क्योंकि उन्होंने हमेशा शिवसेना की खिलाफत की है और अगर इन्हें चुनाव में टिकट दिया जाता है तो स्थानीय जो शिवसेना के नेता है वहां के वो इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। यही कुछ हद तक हाल जो है वर्धा की बात करें, चंद्रपुर की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें तो कई ऐसे शिवसेना के नेता है जो अभी मन ही मन जो है बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि हमारी जो युति हुई है वो सही मायने में युति है और दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़े और 2019 में हमें किसी तरह जो है वहां पर सत्ता हासिल करनी है और कांग्रेस एनसीपी को जो है पटखनी देनी है। तो इसी के मद्देनजर जो है ये एक प्रयास है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा न्योता जो है उद्धव ठाकरे को दिया गया और उद्धव ठाकरे ने इस न्योते को माना है और कल वो गांधीनगर में जो है जाएंगे। जी, तो उद्धव ठाकरे ने ये न्योता कबूल कर लिया है। जिस तरीके से अमित शाह की जानिब से कहा गया कि वो उनके पर्चे नामजदगी के दिन उनके हमरा रहे, साथ रहे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित रॉय और तफसीलात फराहम करने के लिए। इस वक्त